नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये अमीन साहब हैं, जो कि 9 साल से कार्यरत थे और उसके बाद 2013 से लेके कितना साल तक आप लोग काम किए हैं जी? 9 साल तक ये लोग काम किए हैं। उसके बाद अचानक एक लेटर जारी किया जाता है और इनको हटा दिया जाता है। फिर विधानसभा में भी सवाल खड़ा होता है और उसके बाद फिर ये एक लेटर जारी किया जाता है कि इन लोगों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ये लोग अभी भी सड़क पे हैं और पहले भी सड़क पे थे, और जब नहीं कोई सुनवाई हुआ फिर ये लोग आ गए ऑफिस के नीचे और उसके बाद नारेबाजी कर रहे हैं। पहले एक एक लोगों से हम बात करेंगे, क्या हुआ बताइए। देखिए, हम लोग को एक सूचना दिया गया चिट्ठी के द्वारा कि 4 जून को कि आपको मतलब कि कार्य पर अगले आदेश तक के लिए कार्य नहीं लिया जाए। अगले आदेश तक कार्य पर नहीं लिया जाए? नहीं लिया जाए। क्यों नहीं लिया जाएगा? कारण बताइए। कोई कारण नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं है, और नहीं हम लोग से कोई त्रुटि हुई है और न हम लोग त्रुटि किए हुए हैं, और निर्दोष है हम लोग का अवधि विस्तार भी नहीं किया गया। अभी तक हम भूखे मर रहे हैं, पूरे सड़क पर आ चुके हैं आपके सामने। 10 महीने से मानदेय का भुगतान भी नहीं हो पाया है, और लेट लतीफ कर रहा है यहाँ पर। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से शोषित हो रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पर इसी मैंने उद्देश्य से आए हैं कि महोदय के द्वारा हम लोग को या तो भूखे मरने के लिए, अनशन करने के लिए आदेश दिया जाए, स्वीकृति दिया जाए, और नहीं तो हम लोग को कार्य पर वापस लिया जाए। तो देख सकते हैं इन लोगों का कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर पूछा गया कि अगर क्या हमें कमी है, वो कमी बताइए जिस कमी को लेकर आप मुझे हटा रहे हैं, तो कोई त्रुटि नहीं निकाला गया। ये सब पढ़ लिख करके अमीन बने हैं, कोई ऐसे सड़क छाप नहीं है। इनका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया, 9 साल यूज कर लिया गया, उसके बाद सड़क पे फेंक दिया गया। एक जैसे चाय में मक्खी गिर जाता है उस तरह से निकाल के फेंक दिया गया। अब हम आके बात करते हैं संतोष जी से। क्या हुआ संतोष जी, पूरा बताइए जी। हम लोग 9.5 साल से करीब काम कर रहे हैं। कार्य कर रहे थे 4/6/2022 को। मतलब एक ही बार हम लोगों को आदेश दे दिया गया कि डीएम के द्वारा आदेश भिजवा दिया गया कि इन लोगों से कार्य अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाए। उस सबसे हम लोग बेकार हैं। आगे क्या सोचे हैं आप लोग? क्या हम लोग यही है कि इतना दिन तक हम लोग का सेवा अवधि विस्तार जो नहीं हुआ है और सरकार के द्वारा जो हम लोग से काम नहीं करने के लिए आदेश दिया गया है, तो जहाँ जितना जल्दी हो सके किया जाए, नहीं तो हम लोग को मरने के लिए आदेश दिया जाए। हम लोग यहाँ पर अनशन करके मरेंगे। जब ऐसे भी मर रहे हैं रोड पर, तो हम लोग यहीं पर मरेंगे, क्योंकि हम 9-10 साल बंदोबस्त का पैसा खाए हैं, अन्न खाए हैं, तो यहीं पर मर जाएंगे। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार इन लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करती है। एक तरफ बात करती है कि हम सभी को रोज़गार देंगे, सभी को नौकरी देंगे। कोई 10 लाख नौकरी का वादा करता है, तो कोई 20 लाख नौकरी का वादा करता है, और नौकरी दे करके किस तरह से छीन लिया जाता है। अब ये कहाँ जाएंगे? ये अब ये नौकरी करने लायक भी नहीं रहे। जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ से हटा दिया गया। जब ये इस कार्य के लिए पढ़ाई किए, इस कार्य के लिए सरकार ने इनको चुना, उसके बाद क्या कमी था जो इनको हटा दिया गया और सारे अमीन को यहाँ पे सड़क पे ला दिया गया। और अब मजबूर हैं, चूंकि इनके भी बाल बच्चे होते हैं, इनका अपना बाल बच्चा का परवरिश कैसे करें, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, सरकार इसकी चिंता नहीं करती है। यहाँ पे तमाम देख रहे हैं अमीन साहब जो हैं बैठे हुए हैं, और देखिए हम एक एक करके बात करना चाहेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? अरे भाई, हम लोग 94 अमीन है, एक बैग हटा दिया लोग, 6 महीने से कह रहा आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अजीब हाल है। जबकि हम बिहार सरकार में असेंबली क्वेश्चन उठवा के सर्वे का मांग किए थे कि 2010 में और यहाँ का जो विधायक को पकड़ के अब विधानसभा में क्वेश्चन करवाए कि ओल्ड सारण में सर्वे क्यों नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हम भाई सभी जिला में करने जा रहे हैं और नई तकनीक से करने जा रहे हैं। हम लोग नई तकनीक के भी हम जानकार हैं। हमारे बाप भी सर्वेयर थे, हमारे दादा भी सर्वेयर थे। इन लोगों को कुछ नहीं बुझा रहा है कि कैसे सर्वे होगा। 20 जिला में भूंज रहा है, अपना बात नहीं कर रहा है। हम लोग का पैसा रख के मुंह बंद कर रहा है कि 3 महीने तोरा पेमेंट नहीं देंगे, 7 महीने तो 8 महीने तोरा बैठा के रखेंगे, मुंह बंद करने के लिए। आप जो अभी जो लेके चल रहे हैं, 20 जिला में जाते ना तो बहुत से व्यूज आता आपका, बहुत से चलता आपका 20 जिला में। बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, मधेपुरा, इस सब जिला में आप लेके जाएंगे ना, इतना व्यूज मिलेगा, इतना लोग थू करेगा इस सर्वे के नाम पर कि कहिए मत। विभाग के द्वारा बहाल होकर के अंचल और सर्वे में कार्यरत थे। त्रिस्तरीय परीक्षा दे करके 4 जून 13 में त्रिस्तरीय परीक्षा के द्वारा जून 2013 को हम लोगों को बहाल कराया गया, और उसके बाद हम लोगों को भिन्न भिन्न जिला में भेजा गया। वहाँ हम लोग जितना भी काम था, जो भी विभाग के द्वारा चिट्ठी निकला, चाहे वो सर्वे का कार्य हो, भू अर्जन का कार्य हो, रेलवे का कार्य हो या अंचल का कार्य हो, खुद
खुद इन्हीं के द्वारा जो है, हम लोग खगड़िया में थे तो सर के द्वारा अंचल में भेजा गया, हम लोग ड्यूटी किए। और ये हम लोगों को इसके बाद सुन लीजिए, इसके बाद हम लोगों को नक्शा जो डिजिटाइजेशन होता है, उस नक्शा के डिजिटाइजेशन में रखा गया। 25 मार्च को हम लोगों का ट्रांसफ़र बिहार के 18 जिलों में कर दिया गया, प्रतिनियुक्ति कर दिया गया। हम लोगों से वहाँ जिला में जो है कैथी से हिंदी को ट्रांसलेट कराया जाता था। हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे, अचानक 4 जून को शनिवार दिन था, शाम को एक लेटर जो है सो निकला, वायरल हुआ कि भाई अगले आदेश तक संविदा अवधि विस्तार नहीं होने के कारण आप लोगों को अगले आदेश तक आप लोगों से काम नहीं लिया जाएगा। इसके बाद मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग सर से मिले, सचिवालय में हम लोग सर से मिले तो सर बोले कि आप लोग घबराइए मत, 15 दिन के अंदर में हम आप लोगों का फाइल बढ़ा रहे हैं। 15 दिन के एवज में जो है इतना दिन हो गया। और इस बीच में सर के द्वारा बिहार के तमाम जिलों में डीएम महोदय को यह पत्र लिख करके मांगा गया मंतव्य कि इन लोगों का उपादेयता क्या है। तो बिहार, हाँ, और उपादेयता इन लोगों की है या नहीं है। बिहार के प्रत्येक जिला से वह रिपोर्ट जो है अगस्त महीना में ही, जुलाई अगस्त में ही आ गया, जितना भी आना था। उसके बावजूद भी यहाँ पर हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित इस मामले में कि अगर आइए निदेशक महोदय से मिलने के लिए तो मिलने नहीं दिया जाता है, गेट पर फोर्स को लगाया गया है, आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। एक बात बताइए, अंदर से कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई मिलने का आश्वासन दिया या नहीं? अभी कुछ नहीं दिया है। हम लोग आवेदन बनाया है डायरेक्टर साहब से कि हम लोग को भूख हड़ताल व अनिश्चितकाल बैठने का आदेश दिया जाए, और आदेश मिलने पर हम लोग अनशन पर बैठेंगे भूख हड़ताल के लिए, जब तक हम लोग के काज पर वापस नहीं लिया जाता। हम लोग निर्दोष अमीन है, कोई आरोप हम लोग पर नहीं है। जब इन्होंने 28 जून को सारे डीएम से मांगे कि संविदा अमीन के बारे में काज उपलब्धता लिख करके दें 3 दिन के अंदर में, ताकि इनका सेवा विस्तार किया जा सके, सारे डीएम ने लिख कर बंदोबस्त अधिकार दिए कि संविदा अमीन कैथी लिपि के जानकार होते हैं, साथ साथ खतियानी विवरण लिखने में दक्ष होते हैं एवं नोडल पदाधिकारी के सहयोगी प्रदान करते हैं और नए अमीनों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनका कार्य उपलब्धता है। जुलाई माह तक में सारे डीएम का रिपोर्ट आ गया। आज 6 महीना बीत जाने के बाद ना सेवा विस्तार हुआ, ना कार्य पर वापस लिया गया, ना हम लोग को 10 महीने से मानदेय का भुगतान किया गया। हम लोग गरीब आदमी जो है रोड पर आ गए, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, आर्थिक मानसिक शारीरिक से परेशान है। फिर भी आज 6 महीना बीत जाने के बाद हम लोग की सेवा विस्तार हुआ, ना लगाया गया। हम लोग से IAS को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। सरकार की कमी आप मानते हैं या अधिकारी की कमी मानते हैं? किसका कमजोरी है यहाँ पे? अब इसमें तो अधिकारी का ही है, अधिकारी की अधिकारी देख सकते हैं 38 जिला के डीएम साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि ये लोग सभी चीज में दक्ष हैं। उसके बाद भी यहाँ पे आनाकानी किया जा रहा है और ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे नारा भी लगा रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे और हम यहीं पे जिएंगे, यहीं पे मरेंगे। तो इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ यूट्यूब भी फॉलो करें, हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें। धन्यवाद।